चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, पिछले क्लास में हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर ख़त्म कर लिए थे, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमर हम लोग पिछले क्लास में ख़त्म कर लिए थे। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है स्टीरियो आइसोमर। क्या पढ़ेंगे बताइए? स्टीरियो आइसोमर। समझ गए? स्क्रीन पॉज है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अब कोई भी इश्यू? नहीं कोई दिक्कत। चलिए देखिएगा, हेडिंग सब लोग डालिए कॉपी में, स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। लेक्चर नंबर 10। हाँ, लेक्चर नंबर 10 है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कन्फिग्यूरेशनल, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग कॉन्फॉर्मेशनल। अब स्टीरियो आइसोमर है, आइसोमर दिखा मतलब क्या होगा बताइए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअली अरेंजमेंट ग्रुप का अलग तरीके से होता है। क्या होता है बताइए? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप डिफरेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट मतलब क्या होता है समझते हैं हम लोग। ठीक है ना, समझेंगे थोड़ी देर में हम लोग इस वर्ड का मतलब, स्पेशियल अरेंजमेंट मतलब। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए कन्फिग्यूरेशनल आइसोमेरिज्म। क्या डालिए हेडिंग बताइए? कन्फिग्यूरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बताइए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होगा। आप बोलिएगा सर क्या लिखवा दिए, सबका कुछ मतलब नहीं समझ आ रहा है। फिर से रुकिए। अब आप लोग हेडिंग डालिए इसमें, पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या हेडिंग डालिएगा बताइए? पहला जो अब हम पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशनल के अंदर, वो पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ऊपर बस हेडिंग डलवाए थे, ठीक है ना। इसको सब लोग लिखिएगा शॉर्ट में GI, ठीक है ना। हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे बताइए? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। इसको बोलेंगे हम लोग GI, ठीक है। चलिए समझते हैं। पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिए। कंपाउंड्स विच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट। पहले अभी लिखते जाइए, ठीक है ना। अभी हम कुछ समझा नहीं रहे हैं, ठीक है ना। लिखते जाइए। टुवार्ड्स द रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। इस सब का मतलब क्या है थोड़ी देर बाद आपको समझ आएगा, ठीक है ना। अभी सब लोग सीधे लिखते चलिए, अभी हम एक वर्ड भी नहीं समझाए हैं, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को इस समय डाउट आ रहा है कोई बात नहीं है, अभी हम समझाए ही नहीं है। चलिए एक लाइन और लिखिएगा। दे कैन नॉट बी interconvertible into each other at room temperature। ठीक है, लिखिएगा दे कैन बी आइसोलेटेड। सब लोग हेडिंग डालिए कंडीशंस फॉर GI।
क्या हेडिंग डालिएगा? कंडीशन फॉर जीआई। अभी हम कुछ भी समझाए नहीं है, बस लिखते जाइए सब लोग, ठीक है ना। जीआई का कंडीशन क्या होता है हम लोग वो देखते हैं अब। कंडीशन फॉर जीआई, हो गया? लिखते जाइए, पहले लिखिए, यहाँ तक छापिए। अभी हम कुछ भी नहीं समझाए हैं, ठीक है, अभी हम कुछ भी नहीं समझाए हैं। टॉपिक शुरू होगा सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है ना। हो गया सर, यहाँ तक हो गया ना, छाप लिए ना। अब देखिएगा कंडीशन फॉर जीआई, ठीक है ना। जीआई के लिए क्या कंडीशन है हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन है ईच sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसीज, ठीक है, ऑन एल्कीन, ठीक है। क्या लिखवाए बताइए? ईच sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसीज ऑन एल्कीन, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट लिखवाए। दूसरा स्टेटमेंट है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मस्ट बी प्रेजेंट। तीसरा है एरियल डिस्टेंस शुड बी डिफरेंट। चलिए अब इसका मतलब हम लोग समझेंगे, जितना हम लोग लिखे हैं इसका मतलब अब हम लोग समझेंगे, ठीक है। लिखते जाइए सब लोग जल्दी जल्दी बस। हो गया क्या? कॉपी करते जाइए सब लोग। चलिए अब जितना हम लिखे हैं सबका मतलब धीरे धीरे करके समझते चलते हैं। देखिएगा सबसे पहले आप लोग ऐसे डालिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे डंडा खींच दीजिए, ठीक है ना। यहाँ लिखिएगा सब लोग, रुक जाइए पहले काम करते हैं, सी सी डाल देते हैं, कार्बन कार्बन, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा सब लोग। देखिए यहाँ हम लिख दिए ए, यहाँ लिख दिए बी। अच्छा यहाँ देखिए सी लिखा गया है, समझ गया ना। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ए है बी है, समझ गया ना। सी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कुछ भी डाल दीजिए, आपकी मर्जी। ई एफ डाल दिए, ठीक है ना। यहाँ डाल देते हैं हम लोग एफ ई, समझ गया ना। और ये इंटर कन्वर्टिबल का सिंबल है। चलिए देखते चलिएगा सब लोग। यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, समझने का कोशिश कीजिएगा, ध्यान से देखिए। देखिए हम मान लेते हैं कि ए और बी का जो ए और ई का दूरी मान लेते हैं। ए और ई का दूरी हम मान लेते हैं L1 है। क्या मान लिए हम बताइए? L1, ठीक है। ए और ई का डिस्टेंस कितना हम मान लिए बताइए? L1, ठीक है, समझ गया ना। और यहाँ देखिए इस स्ट्रक्चर में ए ऐसा है एज इट इज, बी ऐसा ही है सेम। ई देखिए ई को हम नीचे कर दिए, एफ को ऊपर कर दिए। अब ध्यान से देखिएगा सब लोग, ध्यान से देखिएगा। देखिए इधर, और यहाँ पे अब ए से ई तक का जो डिस्टेंस है, ध्यान से देखिए, यहाँ से ए से ई तक का जो डिस्टेंस है,
एक बात बताइए, ए से ई तक का जो डिस्टेंस है जिसको हम बोल दिए L2, बताइए क्या ये दोनों इक्वल हो सकता है? L1 और L2 क्या इक्वल हो सकता है? बोलो सब लोग, क्या L1 और L2 इक्वल हो सकता है कभी? बोलो सब लोग, नहीं हो सकता है। कैसे होगा भाई? ये देखो, ये ऐसे है, ये डायगनली है, समझ गया ना? ये दो एडजेसेंट साइड वाला है, ये डायगनली है, समझ गया? तो इक्वल तो हो ही नहीं सकता है, समझ गए? इसमें कोई दिक्कत है? बोलो, नहीं है ना? तो ये जो L लिखे हुए हैं ना, इसी को एरियल डिस्टेंस बोलते हैं। तो देखिए, कंडीशन फॉर GI का लास्ट कंडीशन पढ़िए, एरियल डिस्टेंस शुड बी डिफरेंट। देखिए, दोनों के बीच में एरियल डिस्टेंस अलग अलग है ना। ये L क्या है बताइए? एरियल डिस्टेंस क्या है? बोलो, एरियल डिस्टेंस। तो देखिए, एरियल डिस्टेंस अलग अलग दिख रहा है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना? ये कंडीशन बता दिए, ध्यान दीजिएगा सब लोग। और देखिए, और हम कंडीशन बोलते, देखिए ए और बी ऊपर नीचे वाला जो है ना, ये अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलो, डिफरेंट होना चाहिए। क्या अलग अलग दिख रहा है? हाँ सर, दिख तो रहा है। और ये देखिए, ऊपर नीचे वाला हम क्या बोले? अलग अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए? डिफरेंट होना चाहिए। क्या दोनों अलग अलग दिख रहा है? इधर ई है, इधर क्या है? एफ है। देखिए, दोनों अलग अलग है ना, ये दोनों अलग है, ए बी। देखिए, एक ए है, एक बी है, दोनों अलग अलग है। यहाँ भी देखिए, एक ई है, एक एफ है, दोनों अलग अलग है, समझे? तो ये दोनों अलग होना चाहिए, ये दोनों भी अलग होना चाहिए। इधर भी देखिए, ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, समझे? तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। और ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल नहीं है, तो इसको भी काट दीजिए, समझ गया ना? अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं, देखिएगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मस्ट बी प्रेजेंट। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या होता है हम आपको बताते हैं। देखिए, मान लीजिए सॉरी, ठीक है ना, मान लीजिए ये एक पेन है, यहाँ पे हम एक हाथ से पकड़े हुए हैं, इधर से एक हाथ से पकड़े हुए, देखिए इसको घुमा रहे हैं, आराम से घूम रहा है, समझ गया ना? कोई भी चीज़ घूम रहा है। अब एक बात बताइए, अगर हम दो पेन ले लिए, मान लीजिए ऐसे हम दो पेन ले लिए, अब इसको घुमाने का कोशिश कीजिए तो देखो टूटने लगा, समझ गया ना? पेन उन मुड़ने लगा। वैसे ही डबल बॉन्ड है, दो डंडा है, इसको घुमाइएगा मॉलिक्यूल को, अगर ऐसे देखिए डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, इधर भी डबल बॉन्ड, जैसे आप इसको घुमाइएगा ना टूट जाएगा। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मस्ट बी प्रेजेंट। देखिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड पर क्या आप घुमा सकते हैं? देखो डबल बॉन्ड है ना, घुमाइएगा टूट जाएगा। एक बॉन्ड रहेगा, आप आराम से घुमा सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट है क्या? है। देखिए, डबल बॉन्ड है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब डबल बॉन्ड है। एरियल डिस्टेंस शुड बी डिफरेंट, अलग अलग दिखाई दे रहा है, L1 L2 बराबर नहीं है। अब पढ़िए, ईच sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी। देखिए, ये कार्बन का बोलो सब लोग, हाइब्रिडाइजेशन बोलो, बोलो sp2, समझे? ये कार्बन का बताइए sp2 है। बताइए, हर एक sp2 कार्बन का वैलेंसी अलग होना चाहिए। तो ये sp2 कार्बन, इसका वैलेंसी अलग है क्या? मतलब ए बी क्या अलग है। यहाँ देखिए, ये भी sp2 वाला है, तो ई और एफ क्या अलग है, डिफरेंट है। तो ईच sp2 है डिफरेंट वैलेंसी। तो ये कंडीशन क्या है बताइए? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए, GI शो करने के लिए ये कंडीशन है, समझ गया ना? समझे? और GI अराइज कहाँ होता है ये भी आप लोग लिख लीजिए। देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेज इन, ये अराइज होता है, पहला है अल्कीन, ठीक है, ये अल्कीन में आपको देखने को मिल सकता है, साइक्लो अल्केन में देखने को मिल सकता है, तीसरा है अजो कंपाउंड, ठीक है ना, इसमें देखने को मिल सकता है। ये सब क्या होता है बताया जाएगा आपको थोड़ी देर बाद, ठीक है। चौथा है ऑक्जीन में देखने को मिल सकता है। पांचवा है साइक्लो अल्किन्स में देखने को मिल सकता है, समझ गया ना? ये सब में GI मिलता है, समझ गया ना? लिखते जाइए सब लोग आराम से। फिर ऊपर जो लिखे हैं हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है ना? आराम से लिखते जाइए, ठीक है ना? समझ समझ के। GI का फुल फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऊपर लिखा है, वही है ना, बस वही पूछ। थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन आता होगा कुछ ना, थोड़ा क्या इसमें थ्योरेटिकल बिना स्ट्रक्चर वाला? हाँ वो आता है। आप नोट्स बनाते हैं ना सूरज की? नहीं बनाते हैं?
बनाएंगे नहीं। ठीक है, बनाते रहिएगा, समझ गए ना, कोई भी बच्चा नोट्स बनाना नहीं छोड़िएगा। हो गया सर। हो गया ना, कॉपी कर लिए ना सब लोग, आराम से पढ़ ली, एक बार और चेक कर लीजिए सब लोग, अच्छे से एक एक चीज़ चेक कर लीजिए सब लोग, ठीक है ना। एकदम न्यू टॉपिक है, समझ गए ना, अगर पीछे का आपको नहीं भी आता है फिर भी ये टॉपिक समझ आ जाएगा। हो गया ना, लिख लिया ना सब लोग? यस सर, लिख लिया। हो गया ना, चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है जीआई का डेफिनेशन पढ़िएगा। कंपाउंड विच आर हैविंग सेम मोलिक्यूलर फार्मूला, देखिए दोनों का मोलिक्यूलर फार्मूला सेम है, देखो ए बी, ऊपर का चीज़ नीचे चला गया, नीचे वाला ऊपर आ गया, और कहाँ कुछ हुआ है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट टुवर्ड द रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। ये देखिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम मतलब बोलो, ये डबल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, मतलब रोटेशन हो ही नहीं पाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा। रेस्ट्रिक्टेड मतलब रोटेशन को रोक देता है, तो क्या होगा बताइए, बट डिफरेंट अरेंजमेंट टुवर्ड द रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। देखिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है, इसमें डिफरेंट अरेंजमेंट है, दोनों अलग है, ये दोनों अलग है। और देखिए दे कैन नॉट बी इंटर कन्वर्टिबल इनटू ईच अदर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे हम इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते एक दूसरे को, इसको इधर नहीं ले जा सकते, इसको इधर नहीं। दे कैन बी आइसोलेटेड, आप इसको अलग कर सकते हैं। तो कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या हुआ, मोलिक्यूलर फार्मूला सेम, मोलिक्यूलर फार्मूला सेम दिख रहा है, कन्फिग्रेशन अलग अलग है। कन्फिग्रेशन मतलब होता है अरेंजमेंट अलग अलग है, देखिए ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, अरेंजमेंट अलग हो गया ना। कन्फिग्रेशन अलग मतलब क्या होगा बोलो, अरेंजमेंट अलग। अब पढ़िए स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप का था, कन्फिग्रेशनल कन्फॉर्मेशनल, हम लोग कन्फिग्रेशनल पढ़ रहे थे। अब स्टीरियो आइसोमर में क्या होगा, मोलिक्यूलर फार्मूला सेम दिख गया आपको, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप डिफरेंट होगा, समझ गया ना, ग्रुप का अरेंजमेंट अलग अलग होगा, समझे, मतलब ये देखिए ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, और भी उसका मतलब है, डिटेल मतलब बाद में बताएंगे, ठीक है ना, अच्छे से। चलिए देखते जाइए सब लोग, ठीक है ना, समझा दिए यहाँ तक जितना भी लिखवाए हैं सब, आई होप आपको पूरा समझ आया होगा। टॉपिक अब यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ से अब क्वेश्चन आने लगेगा, समझ गया ना। देखिएगा सब लोग, पहला है सिस ट्रांस कन्फिग्रेशन, सिस ट्रांस कन्फिग्रेशन, सिस ट्रांस कन्फिग्रेशन, चलिए समझते जाइएगा। पहला पॉइंट लिखिए सब लोग, इफ सेम ग्रुप सेम साइड, देन हम बोलेंगे सिस। अगर सेम ग्रुप सेम साइड में आ गया, सिस बोलेंगे। अगर इफ सेम ग्रुप अपोजिट साइड, अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड चला गया, उसको हम क्या बोलेंगे बताइए, ट्रांस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताइए, ट्रांस बोलेंगे, राइट, ठीक है ना। समझने का कोशिश कीजिएगा, देखिए सी डबल बॉन्ड सी, ऊपर में हम लगा दिए CH3, नीचे में लगा दिए हाइड्रोजन, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, ऊपर में हम लगा दिए CH3, नीचे में हम लगा दिए हाइड्रोजन, ठीक है, समझ गया ना। आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, देखो सब लोग समझो, हम क्या बोले, सेम ग्रुप सेम साइड में होगा, देखिए CH3 सेम ग्रुप है ना, देखिए सेम साइड में है। इफ सेम ग्रुप सेम साइड, इसको हम क्या बोलेंगे बताइए, सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताइए, सिस बोलेंगे, ठीक है। अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है, जैसे ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, अपोजिट साइड में है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे बताइए, ट्रांस बोलेंगे। अच्छा ये कंडीशन याद है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए ताकि रोटेशन ना हो सके, डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये दोनों अलग होना चाहिए, अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग, ये भी अलग, ठीक है ना। सेम जगह पे है तो ये हो गया सिस, सिस, हाँ अपोजिट है तो ट्रांस। हाँ हाँ हाँ, ये सब लोग याद जरूर रखिएगा।
ठीक है ना, भूलिएगा नहीं, समझ गया ना। चलिए देखते जाइए सब लोग, हम अब अच्छा क्वेश्चन क्लास में करवाते रहेंगे, समझ गया ना। तो अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, भारी क्वेश्चन जब करवाएंगे तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। एक सेकंड रुकिए, तो रिकॉर्डिंग में कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ ना। नहीं, सही। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, ठीक है, डन। तो हम लोग देख रहे थे सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिएगा ध्यान से, इसका और भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सी डबल बॉन्ड सी, COH, ठीक है ना, यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ हम डाल देते हैं हाइड्रोजन, यहाँ डाल देते हैं COH, राइट, समझ गया ना। और भी एक ऑप्शन डाल देते हैं हम लोग, देखिए सी डबल बॉन्ड सी, हाइड्रोजन, COH, ठीक है ना, यहाँ ध्यान से देखिए सब, HCOH, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा भी लिख सकते हैं आप, अगर आपकी मर्जी है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली ऐसा भी लिखा मिल सकता है, और अगर रियलिटी में लिखिएगा तो कुछ ऐसा लिखिएगा, तो ये बताते हैं कैसे। देखिए ऐसा भी लिख सकते हैं आप ना ऐसा भी लिख सकते हैं, रुक जाइए बताते हैं, सूखने दीजिए तब। क्या हम जो लिखे थे वो गलत था? नहीं, समझ गए ना, ऐसा लिखा मिलेगा आपको ज़्यादातर, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा मिल सकता है, कहीं कहीं ये जो कार्बन है ना, इसे एक्चुअली कार्बन कनेक्ट कर देता है, COOH, समझ गया ना, उसका मतलब ही वही होता है, ठीक है ना। हम सीधा करके लिखे थे, उल्टा करके अब लिख देते हैं, ठीक है ना, जैसे बुक में लिखा मिलेगा। चलिए सब लोग अब ट्राई कीजिए, समझ गए ना, ठीक है। पहले छापिए तब ट्राई कीजिएगा, सूखने दीजिए तब तक हम आगे का क्वेश्चन लिख के तैयार करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो GI? चलिए ध्यान से देखिएगा सब लोग, ठीक है ना। आपके सामने ये क्वेश्चन रेडी है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे COH और COH है, ये भी क्या है, COH ही है, समझ गया ना, ऐसा बुक में लिखा मिलेगा। ध्यान से देखिए, ये दोनों COH क्या है बोलो, सेम साइड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बताइए, सिस बोलेंगे। यहाँ देखिए COH COH दोनों क्या अपोजिट साइड में, तो क्या बोलेंगे बोलो सब लोग, ट्रांस बोलेंगे, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन का आंसर देना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो GI? GI कौन कौन सा कंपाउंड शो करेगा, ठीक है ना। हम लोग अब चेक करते हैं, देखिए तो क्या ये GI शो करेगा? GI का कंडीशन सब याद रखिएगा। ये जो sp2 वाला कार्बन है, ये sp2 कार्बन है ना, ध्यान से देखो सब लोग, sp2 कार्बन, ठीक है ना। यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब देखो, डबल बॉन्ड है, अगर आप इसको घुमाने का कोशिश कीजिएगा, रोटेशन का कोशिश कीजिएगा, तो रेस्ट्रिक्टेड है, समझ गया ना, हिल डोल नहीं पाएगा, समझ गया ना, टूट जाएगा अगर ज़्यादा खींचातानी कीजिएगा तो। और दूसरा कंडीशन क्या था बोलो, ये दोनों अलग अलग होना चाहिए। देखो तो क्या अलग है, डिफरेंट है। अच्छा, ET का मतलब होता है इथाइल, ME मतलब मिथाइल, ठीक है ना, इथाइल मिथाइल, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं, ET मतलब इथाइल, ठीक है, ME मतलब मिथाइल, ठीक है। तो ध्यान से देखो सब लोग, ET है ME है, इथाइल मिथाइल दोनों अलग अलग है। क्या दोनों डिफरेंट है? हाँ सर डिफरेंट तो है ही, दोनों डिफरेंट है। क्या ये GI शो करेगा? कर जाएगा, समझ गया ना। क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग ट्राई कीजिए, ये था क्वेश्चन नंबर 1। 2 देखिएगा सब लोग, ये डबल बॉन्ड हम सीधे डाल रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कार्बन होगा, समझ गए ना, लिखा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कुछ है, नहीं, कार्बन है, ME, हाइड्रोजन, यहाँ ध्यान से देखिए, ET मतलब इथाइल। बताइए यस नो में आंसर दीजिए, क्या GI शो करेगा या नहीं?
हो गया क्या? चले देखिएगा नेक्स्ट, समझिएगा ध्यान से। हम क्या बोले थे, बोलो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान से देखिए, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कार्बन है। बोलो सब लोग, बोलो 1 2 3 3 सिंगल बॉन्ड है, मतलब sp2 है। समझे, यहाँ भी कार्बन है, sp2 है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे, देखो इधर 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड, एक तो पाई होगा ना। अरे क्या आप लोग समझ पा रहे हैं ना जो हम बोलते हैं, क्या आप लोग समझ पाते हैं कि ऐसा नहीं ना हो रहा है कि पूरा उड़ जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, समझ गए ना? ऐसा नहीं ना होता है, बताइए। नहीं सर, आता है ना समझ में? माही थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि दिक्कत हो रहा है, बताइए। सर ये हम पढ़े हैं तो हमको आता है। ये आता है ना, और सब में दिक्कत होता है। चलिए ठीक है, वो आप बताइएगा क्या नाम है। स्नेहा समझ पा रही हो कि नहीं? हेलो हेलो, मैसेज करके बताइए। ध्यान से देखिए आप सब लोग, ईटी है, हाइड्रोजन है, क्या ये दोनों अलग है? बोलो सब लोग, है अलग? कोई आंसर अभी तक नहीं दिया, जी आई शो करेगा कि नहीं। ध्यान दीजिए इधर, मिथाइल CH3 मतलब, अरे यहाँ भी एमी है, एमी मतलब मिथाइल। देखो दोनों मिथाइल हो गया, ऊपर CH3 नीचे एमी, एमी मतलब मिथाइल, दोनों मिथाइल। मतलब क्या हो गया, बोलो सब लोग? अरे सेम हो गया, सेम हो गया, मतलब बोलो हम क्या बोले थे, रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम जो है उसके चारों तरफ, मतलब चारों तरफ नहीं बोलिए, बोलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले साइड का जो दोनों ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। देखो दोनों सेम हो गया, तो जी आई शो नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा सब लोग। कोई भी बच्चा अनसंट आंसर नहीं दे देना, ये नहीं कि देखिएगा कुछ भी बोल दीजिएगा, समझ गया ना? प्रॉपर देख के बनाइएगा, ठीक है ना। बोलो सब लोग, आंसर क्या होगा? कुछ भी आंसर नहीं बोल दीजिएगा, ठीक है ना। और डिफरेंट कलर तो यूज करना ही है सभी बच्चों को, समझ गए ना। आराम से बनाइए, ठीक है ना। जी आई नहीं होगा। नहीं बनाइए, अच्छे से बनाइए तब आंसर दीजिए, ठीक है ना। डायरेक्ट नहीं बोलिए, गलत है आपका आंसर। अतः आप ये नहीं कि सब बोल देना कि मेरा सही है। आ गए। आ गए, चलिए सही। आंसर डायरेक्ट नहीं बोला कीजिए, समझ गया ना। सब लोग बिना देखे आंसर नहीं दीजिए, समझे, गलत हो जाएगा आंसर, गलत था आंसर। अब ये नहीं कि आंसर ये वो क्या आया था, आंसर नो आया था ना, तो ये नहीं कि आप लोग यस बोल दीजिएगा। यस बोलिएगा तो हम पूछेंगे क्यों यस फिर फंस जाइएगा। नो बोलेंगे तब तो फिर भी आप कुछ भी कीजिएगा, देखता है नो। हाँ, नो बोलिएगा तो फिर भी पूछेंगे, समझ गए ना, कि नो क्यों है। चौतरफे घेराए हुए। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिए। हो गया, डन डन डन। चलिए आंसर इसका होगा यस, जी आई शो करेगा। देखिए आप लोग गलती क्या किए हैं, ध्यान से देखिए। देखो सब लोग, ये एक कार्बन है, समझ गया ना, ये एक कार्बन है। देखो ये sp2 है ना, हाँ सर sp2 है। क्या ये sp2 है? ध्यान से देखिए,
ये और ये क्या है बोलो, अलग है, समझ गए ना, डिफरेंट। और देखिए ध्यान से सब लोग, ये है इथाइल और ये है मिथाइल, दोनों अलग है, समझ गए ना। तो आंसर क्या होगा बताइए, आंसर होगा कि जीआईसो करेगा, समझ गए ना। क्या समझे कि नहीं, सूरज ये पता लगा कि नहीं? हाँ पता चल गया, हाँ डिफरेंट अब लग गया होगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, समझ गया ना, एटलीस्ट आंसर दिए ना। अरे आप लोग आंसर क्यों नहीं देते हैं भाई, आंसर दीजिए, यस नो, जो मन में आता है बोलिए, समझ गए ना, गलती ही होगा ना, कोई ऐसा थोड़ी है कि हम गला काट रहे हैं, या ऐसा थोड़ी है कि आप लोग का बहुत ज़्यादा इज्जत है। अरे सबको पता है कि, समझ गया ना। चलिए बनाइए सब लोग। इसमें आपको क्या बताना है कि जीआई कहाँ कहाँ पे शो होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, बताइए अलग अलग जगह पर, कुछ नहीं आपको नहीं पता लगेगा, ठीक है, हम बताएंगे। पहले आप क्वेश्चन बस उतार लीजिए, ठीक है ना। शुरू करें बताना हम? नहीं अभी मत कीजिए। ठीक है बनाइए सब लोग। तीनों जगह बताना, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है ना। आप लोग बुद्धि लगा सकते हैं, ठीक है ना, बिना बुद्धि लगाए इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा हम पढ़ाई ही नहीं है, पहली बार है। लेकिन अगर आप सोच सकते हैं तो ज़रूर जवाब दे पाइएगा, ठीक है ना। हो गया सर, अब बताइए। हो गया ना, चलिए ट्राई कर लिए सब लोग, ठीक है ना। 1 मिनट ट्राई करने पे तो ये नहीं बन सकता था। चलिए देखिएगा ध्यान से, ध्यान से सब लोग देखिए, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है sp2, ये भी sp2 दिख रहा है क्या? हाँ सर ये तो दिख रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या जा रहा है। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा बोलो, हाइड्रोजन होगा, समझ पा रहे हैं ना सब लोग, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए ये डबल बॉन्ड पे हम पूछ रहे हैं, ये डबल बॉन्ड पे ध्यान से देखिएगा सब लोग, ये हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है ना, ये हाइड्रोजन है और ये पूरा ग्रुप है, देखिए ये हाइड्रोजन है और ये पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप, क्या ये दोनों अलग अलग है बोलो, ये हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप है, क्या दोनों डिफरेंट है बोलो सब लोग। अरे ये इस पॉइंट पे हाइड्रोजन है और इस पॉइंट से एक जगह ये पूरा ग्रुप है, दोनों अलग अलग है। अब यहाँ पे चेक कीजिए, बताइए, यहाँ हाइड्रोजन, नीचे में भी हाइड्रोजन, देखो देखो देखो, डबल बॉन्ड के एक तरफ तो हाइड्रोजन और ये पूरा लंबा चौड़ा सा है, तो ये तो डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों क्या हो गया बोलो सब लोग, सेम हो गया, समझ गए ना। जैसे सेम हुआ जीआई यहाँ पर तो शो नहीं होगा, समझ गया ना। फिर से सुनिए, देखिए सब लोग रेड पेन से क्वेश्चन लिखिए और डिफरेंट कलर का पेन यूज कीजिए आंसर लिखने में। ध्यान से देखिए, यहाँ हम हाइड्रोजन डाले अपने मन से, समझे, और ये यहाँ पे ये पूरा ग्रुप है, समझे, तो दोनों अलग अलग है, लेकिन इस साइड सेम हो गया, तो जीआई नहीं होगा। पहले यहाँ तक कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब कोई भी बच्चा कुछ से कुछ नहीं बनाना, समझ गया ना, कुछ से कुछ बनाइएगा गलत हो जाएगा, समझ गया ना। कुछ भी अंट संट आंसर नहीं देना है, आंसर एकदम सोच समझ के देना है, समझ गया ना, याद रखिएगा इस चीज़ को, आंसर सोच समझ के देना है सभी बच्चों को, ठीक है ना। एक काम करें क्या, इसको हम बाहर निकाल के बता दें क्या, बीच वाला लाइन का, ठीक है ना, इसको हम बाहर निकाल के बताते हैं। देखिएगा क्वेश्चन एक बार फिर से हम लिखते हैं, आप लोग हल्का सा जगह छोड़ के रखिएगा, समझ गए ना। देखिए इसको हम फिर से बताते हैं, नीचे देखिए क्वेश्चन हम फिर से लिखते हैं, देखिएगा डिफरेंट कलर का यूज कीजिएगा, क्वेश्चन अलग कलर से, आंसर अलग कलर से। ध्यान से देखिए, हम लोग ना बीच वाला चेक कर रहे हैं कि जीआई शो करेगा कि नहीं, ध्यान से देखिए, देखिए ये डबल बॉन्ड है ना, कार्बन है, डबल बॉन्ड है, कार्बन है, चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए कुछ नहीं था तो हाइड्रोजन हम डाले, तो देखिए ये ग्रुप अलग है, ये अलग है, ये दोनों डिफरेंट है ना, हाँ सर डिफरेंट तो दिख रहा है। यहाँ देखिए सब लोग, यहाँ कुछ नहीं, मतलब हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन है और ये ग्रुप है, समझे, क्या ये दोनों अलग है, अलग है। क्या यहाँ जीआई शो होगा, होगा, समझ गए ना। तो एक बात बताइए सब लोग, क्या यहाँ जीआई शो होगा बोलो, क्वेश्चन सेम ही था, समझ गया ना, होगा, क्यों होगा बोलो, इधर हम हाइड्रोजन लगा दिए,
समझे ना। हाइड्रोजन लगा दिए तो ध्यान से देखिए, ये डंडा और ये डंडा दोनों अलग अलग है, समझ गए ना, दोनों क्या है बोलो, डिफरेंट है। अब इसी क्वेश्चन में हम फिट कर देते हैं। देखिए यहाँ हाइड्रोजन लगा, देखिए इस साइड चेक करते हैं, ये इस साइड, ये वाला डंडा और ये वाला दोनों क्या है बोलो, डिफरेंट है। तो क्या यहाँ जी आइसो होगा, होगा, जी आइसो होगा, ठीक है ना। सब लोग आप कॉपी कीजिए। अच्छा हाँ, अगर आप लोग बिना समझे कॉपी कीजिएगा 100% गलती कॉपी कीजिएगा, हमको पूरा भरोसा है आप पे, समझ गया ना, ठीक है। इसलिए समझ के ही कॉपी कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है लेक्चर रिपीट कर लीजिएगा, समझे। लेक्चर हम आपको पूरा देने का कोशिश करेंगे, समझे। अगर लेक्चर नहीं रिकॉर्ड हो पाता है दोबारा भी हम पढ़ा देंगे, समझे ना, लेकिन ये सब टॉपिक में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब आपका स्टार्ट हो चुका है, समझ गया ना। इनर सोल में आप जा चुके हैं ऑर्गेनिक के। तो प्रॉब्लम आना कॉमन सा बात है, समझ गया ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा लास्ट वाला का सब लोग चेक कीजिए, लास्ट वाला ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे चेक कीजिए जी आई होगा कि नहीं। कोई आंसर बता सकता है क्या, यहाँ डबल बॉन्ड, एक और है ईजेड कॉन्फ़िगरेशन, ये तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, नहीं छोड़िए, इसको अभी नहीं बताएंगे, तो गड़बड़ा जाइएगा फिर सब लोग। चलिए जल्दी से यहाँ तक देखिए सब लोग। हो गया है सर, हो गया ना, कॉपी कर लिए ना। अब देखिए इस पोजीशन पे चेक करना है, देखिए हाइड्रोजन लिखे, हाइड्रोजन लिखे, ध्यान से देखो सब लोग, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, इस जगह पे चेक करना है ना, देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, पहली बात तो ये सेम हो गया, जी आई तो शो नहीं ही करेगा क्योंकि सेम हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हम चेक करते हैं, देखिए यहाँ है हाइड्रोजन और ये है अलग अलग कोई ग्रुप है, समझे। तो ये देखिए यहाँ भी सब लोग लिख लीजिए, क्या लिखिएगा बताइए, डिफरेंट, मतलब यहाँ हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया अलग ग्रुप, समझे, और ये दोनों डिफरेंट है, समझे। तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन ये हाइड्रोजन सेम हो गया, तो आंसर क्या आ गया बोलो, जी आइसो यहाँ नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, इस कंपाउंड में दो जगह जी आइसो नहीं हुआ, एक जगह लेकिन जी आइसो हुआ, समझे। तो हम बोलेंगे कि कंपाउंड में जी आइसो हुआ कि नहीं हुआ, तो जी आइसो बोलो हुआ, समझे। तो इस जगह नहीं हुआ, इस जगह नहीं हुआ, यहाँ हुआ। अगर आपको समझ नहीं आता है लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए जो हम लिखे हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन अपने मन से डाले, डिफरेंट हो गया ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन अपने मन से डाले, डिफरेंट हो गया, यहाँ जी आइसो हो गया, समझे। बस इतना आंसर देना था। ठीक है, क्या कॉपी हो गया? अगर हो गया कॉपी, अच्छा एक सेकंड सुनिएगा, इसके आगे जो टॉपिक है ना ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसको अभी हम नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना, इसको हम फ्रेश में कल पढ़ाएंगे। कल हम आपको बताएंगे ईजेड कॉन्फ़िगरेशन, क्या सिखाएंगे, ईजेड कॉन्फ़िगरेशन और सिन एंटी, ये सब लोग याद जरूर रखिएगा। क्यों याद रखना है बताइए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा, समझ गया ना। सिन एंटी, ईजेड कॉन्फ़िगरेशन और साइक्लो अल्कीन, ये सब में जी आई, ठीक है ना, बस इतना ही रहने देते हैं। अच्छा किसी भी बच्चे का नोट्स तो छूटा हुआ नहीं ना है, कोई भी लेक्चर किसी का छूटा हुआ तो नहीं ना है, बताइएगा सब लोग। लेक्चर सबका कंप्लीट है ना पूरा, बालक आपका जो छूटा था वो कंप्लीट किया कि नहीं? यस सर, कर लिए ना कंप्लीट, तब ठीक है।